अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परचेज जर्नल सीखा था, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, और साथ में हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी थी और वो थी जर्नल एंट्री। यानी लास्ट लेक्चर में हमारे पास ये था कि अगर कोई जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो रही, यानी परचेज जर्नल में या परचेज रिटर्न जर्नल में नहीं हो रही, तो वो फिर अगर रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कि जर्नल बनाएं तो फिर हम उसकी जर्नल भी बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बनाना सिखा दिया है। ठीक है, आज हम लोग वही सेम पढ़ेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं परचेज जर्नल नहीं, हम लोग सेल जर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने सेल जर्नल कैसे करना है। ठीक है, ओके जी। सेम हमारे पास क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल की हम लोगों ने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग जिसे कहते हैं रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ओके जी। क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है, किसको की गई है, फराज को जिसे कहते हैं सोल्ड की गई है 6000 रुपये की। फिर जिसे कहते हैं मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है बेस्ट ब्रदर्स को। ठीक है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। फिर फराज सन्स ने जिसे कहते हैं रिटर्न कर दी है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या हो गई है, रिटर्न हो गई। सो ऑन हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन है। जो नंबर 23 है उसको हम लोग ज़रा गौर से देखेंगे। कह रहे हैं 10% अलाउंस गिवन टू द बेस्ट ब्रदर्स ऑन डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू हिम ऑन अप्रैल 6। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको 10% जिसे कहते हैं अलाउंस दे रहे हैं, यानी एक तरह से समझ लें उसको डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि उसका जो नुकसान हुआ है वो कवर हो जाए। वो कह रहे हैं कि भाई कोई डिफेक्टिव गुड्स थी, हमने जिसे कहते हैं वो बेच दिए, हम उनसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं मार्जिन दे रहे हैं ताकि उसका कोई ज़्यादा नुकसान हो। ठीक है, जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है कि सेल्स जर्नल बनाओ और सेल्स रिटर्न जर्नल बनाओ। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको जर्नल भी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपको जिसे कहते हैं जर्नल भी आपको बनाना लाजमी है। ठीक है, मतलब जर्नल यहाँ पे नहीं है, अगर रिक्वायर्ड में होगा तो हम जर्नल क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू फराज 6000। जाहिर सी बात है सोल्ड कर दिए हम लोगों ने फराज को, तो जाहिर सी बात है अप्रैल 1 फराज मैंने लिख दिया जिसे कहते हैं कितने की, 6000 रुपीज़ की। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है मेरे पास सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर भी आप कंडीशंस देख लें। कंडीशंस क्या है कि मर्चेंडाइज है, ऑन क्रेडिट है, दोनों है। ठीक है, मर्चेंडाइज भी है और क्या है, ऑन क्रेडिट भी है, दोनों कंडीशन। इसमें भी क्या है मेरे पास कि मर्चेंडाइज है और ऑन क्रेडिट है। तो ये 6000 रुपये की फराज को जिसे कहते हैं हमने सेल की। फिर हम लोगों ने 5000 रुपये की बेस्ट ब्रदर्स को सेल कर दी। देखिए, बेस्ट ब्रदर को 5000 रुपये की मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। क्लियर हो गई बात। ओके जी। अप्रैल 17 है, अप्रैल 9 रिटर्न है, तो जाहिर सी बात है रिटर्न है तो वो रिटर्न में ही रिकॉर्ड होगी। किसने रिटर्न करी है, फराज ने। फराज को हम लोगों ने देखे ऊपर चीज़ें बेची हुई थी ना 6000 की, उसमें से फराज ने जिसे कहते हैं वो रिटर्न कर दी है कितने की चीज़, 500 रुपये की। ठीक है, तो मेरे पास दूसरे कॉलम्स भी बने हुए हैं जिसमें क्या है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के भाई अप्रैल 9 को फराज ने हमें क्या करे हैं, 500 रुपये की क्या कर दी हैं चीज़ें, वो वापस कर दी हैं हमारे पास। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है मेरे पास अप्रैल 17। ठीक है, अप्रैल 17 में क्या कह रहे हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो कंडीशन पूरी हो रही है, मर्चेंडाइज भी है और मेरे पास क्या है वो क्रेडिट पे भी है। ठीक है,
सो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू उसामा। अच्छा, जाहिर सी बात है ये आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि अगर रिटर्न है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग रिटर्न में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कहाँ पर है वो जिसे कहते हैं सोल्ड में है, तो वो सोल्ड में ही हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब सोल्ड करी है किसको, उसामा को 8,000 रुपये की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई अप्रैल 17 उसामा को क्या कर दिया है मैंने, 8,000 रुपये की चीज़ें सेल कर दी हैं। क्लियर हो गई बात, ओके जी। अब यहाँ पर जो हमने सीखना है वो क्या कह रहे कि 10% अलाउंस गिवन टू बेस्ट ब्रदर्स। बेस्ट ब्रदर्स को 10% हम लोग अलाउंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, वजह क्या है, ऑन डिफेक्टिव गुड्स, कुछ हमारी तरफ से जो चीज़ें थी जो हमने सेल करी थी उनको किसे कहते हैं, वो डिफेक्टिव थी, उनमें कोई ना कोई क्या थी, प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ऑफ 1000, सारी चीज़ों पे नहीं, सारी चीज़ों पे नहीं, कुछ चीज़ें डिफेक्टिव थी जिसमें से उन्होंने कहा कि 1000 की जो चीज़ें हैं सोल्ड टू हिम ऑन अप्रैल 6। कह रहे हैं देखें हमारे पास अप्रैल 6 में बेस्ट ब्रदर्स को 5,000 रुपये की क्या करी हैं, चीज़ें हम लोगों ने सेल करी हैं। अब उसमें से कह रहे हैं कि हम जो 10% जिसे कहते हैं अलाउंस दे रहे हैं ना, वो 10% अलाउंस दे रहे हैं सारी चीज़ों पे नहीं, सिर्फ 1000 चीज़ों पे, 1,000 रुपये की जो चीज़ें थी उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% अलाउंस दे रहे हैं। यानी कोई डिफेक्टिव था, यानी उसको समझ लें हम लोग वापस ले रहे हैं, या हम उसका जिसे कहते हैं कोई मार्जिन दे रहे हैं कि भाई अगर आपने गलती से हम लोगों ने या जिसे कहते हैं चीज़ें डिफेक्टिव चली गई हैं तो हम आपको कुछ क्या कर रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं, ताकि आपका ज़्यादा कोई नुकसान ना हो हमारे पास, ठीक है। सो अब यहाँ देखिए मैंने कहा जाहिर सी बात है सेल तो नहीं करी, हम लोग उसको जिसे कहते हैं एक तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका कोई फ़ायदा हो हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करा कि भाई बेस्ट ब्रदर्स को जिसे कहते हैं 1000 रुपीज़ पे मैंने क्या कर दिया, 10% लगा दिया, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा हुआ है, इन्होंने क्या कहा हुआ है, 10%, ठीक है, 10% इन्होंने कहा है कि 10% अलाउंस देना है, कितनी, सिर्फ 1000 रुपये की जो चीज़ें हैं उस पर 10% आपने जिसे कहते हैं देना है, ठीक है। तो हमारे पास जिसे कहते हैं 1000 का 10% निकाला तो कितना आ गया मेरे पास, 100 रुपीज़ आ गया। क्लियर हो गई बात, ओके जी। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है किसको, अफराज को की गई है, कितने की, 4000 रुपये की। तो यहाँ पर भी मैंने ये करा, फराज लिखा और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 4000 रुपये लिख दिए। सो अब देखें मैंने अभी पिछले लेक्चर में ये आपको बताया कि मंथ के लास्ट में, ठीक है, मंथ के लास्ट में आपको जिसे कहते हैं वो मंथ की डेट लिखना लाजमी है, अप्रैल 30। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, अप्रैल 30 लिख दिया। एंट्री बनाना ज़रूरी होती है। एंट्री क्या होती है हमारे पास कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट होता है। सारी अमाउंट्स को हम लोग किसे कहते हैं वो सम कर लेंगे। टोटल कितना सम आ गया मेरे पास, 23,000 मेरे पास आ गया। यहाँ पर सम करेंगे तो यहाँ पर जो सम है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर सम आ जाएगा 600। ओके, जैसे हम लोग सेल करते हैं तो अब देखें एंट्री को याद रखने का क्या तरीका है, अकाउंट रिसीवेबल और नीचे क्या है, सेल्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसको एंट्री क्यों बनाई, देखें अकाउंट रिसीवेबल का मैंने जब बेसिक्स आपको पढ़ा रहा था तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, उधार का पैसा जो वापस लेना है, उधार का पैसा जो वापस लेना है, ठीक है भाई। ये देखें हम लोगों ने ये सेल करा है ना, ये चीज़ें सारी क्या करी हैं, ऑन क्रेडिट पे क्या करी है हम लोगों ने, सेल करी, यानी उधार पे चीज़ वापस करी। तो इसका मतलब ये है कि हमने पैसा जिसे कहते हैं वो क्या करना है, वापस लेना है। तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट है उसको क्या करना है, रिसीव करना है, यानी उधार का पैसा जो वापस लेना है। अच्छा, अब ये है क्या चीज़, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसेट्स। ये क्या काउंट होता है मेरे पास, एसेट्स काउंट होता है, ठीक है। और एसेट्स जब भी बढ़ता है, ठीक है, अभी हमें मिला नहीं है, मिलेगा। एसेट्स जब भी बढ़ता है वो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें बेच दी हैं, मेरा पैसा उस बंदे के ऊपर क्या है, उधार है। उस बंदे के ऊपर तो लायबिलिटी है, लेकिन मेरा क्या चीज़ है, वो मेरी तो एसेट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल
अकाउंट रिसीवेबल मतलब कि वो मेरा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा, वो डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से क्या है, सेल है मेरे पास। अब सेल किस चीज को कहते हैं हम लोग, सेल होती है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जब जब बढ़ेगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये वही बेसिक्स है, ठीक है। ये आपको बेसिक्स, जब आपको किसी को अगर बेसिक्स याद नहीं है तो फिर डेफिनेटली एंट्री बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेसिक्स पढ़ना जिसे कहते हैं, लाइक यूँ समझे जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको पहले ABCD ही पढ़ाई जाती है ना। अगर किसी जिसे कहते हैं अमेरिकन है या इंग्लैंड है, वो उसको उर्दू सीखनी है तो जाहिर सी बात है पहले अलिफ बे भी आपको पढ़ाएंगे, उसे बाद में ही दूसरे सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बेसिक्स पढ़ाई थी, सेम इसी तरीके से आपको भी पहले यहाँ पे बेसिक सीखनी है। बेसिक सीखेंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि सेल्स है, तो सेल्स में क्या है, सेल्स क्या चीज़ कहलाती है, रेवेन्यू, ठीक है। अब जैसे जैसे भाई जितनी जितनी सेल्स बढ़ेगी उतना उतना रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब रेवेन्यू बढ़ने से मतलब क्या है कि वो जैसा जैसे बढ़ेगा उसका मतलब क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, रिटर्न। क्या है, रिटर्न। अब देखें जैसे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब देखो मुझे जो माल किसी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, मेरा कम होगा। जब अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, ठीक है, जब अकाउंट रिसीवेबल कम होगा है तो वो भी एसेट, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। पहले बताया कि जैसे जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे कोई आपसे जिसे कैसे उधार लेता रहेगा वैसे वैसे जिसे कहते हैं आपका एसेट्स बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई थी, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल किसी ने, जिसने भी क्या कर दिया, माल वापस कर दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, मेरा कम होता चला जाएगा। और डेबिट में क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न। यानी इसी एंट्री को क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। सेल्स क्रेडिट थी, ऊपर आके डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल उधर क्या था, डेबिट। इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। आपको जो बेसिक्स है वो जिसे कहते हैं वो समझ में आना लाजमी है, ठीक है। सो होप सो कि आपको जिसे कहते हैं वो चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। पिछले लेक्चर में परचेज जर्नल और इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है, सेल्स जर्नल सीखा है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।